फेसबुक के सभी साथियों को अनुज सिंह का नमस्कार। फेसबुक लाइव आने का बहुत बड़ा उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज के समय में मैं देख रहा हूँ, लोग बीमार हो रहे हैं, हार्ट अटैक से जो है मृत्यु हो रहा है। इन्हीं सभी विषयों पे जो है आज के लाइव में मैं चर्चा करूँगा कि लोग आखिर क्या ऐसा कमी रह गया जो अपने खान पान को करते हुए भी जो है बीमार हो रहे हैं, और हमें क्या बदलाव करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर का जो बीमारी है वो दूर हो जाए घर के घरेलू खान पान से। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारा शरीर एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी रोग को खुद ब खुद निवारण करने का हमारे शरीर में शक्ति है। भगवान ने हमारे शरीर को इतना शक्ति दिया है कि किसी भी रोग को हमारी इम्यूनिटी लड़ करके स्वयं बाहर भगा देती है। तो फिर हमें यह दवा की आवश्यकता क्यों है? फिर भी हम बाहर की दवाइयाँ इतनी ज़्यादा खाते हैं, और ये दवाइयों की वजह से जो है हमारे जो भगवान ने बना रखा है उस सिस्टम को हम डिस्टर्ब करते हैं। जब वो हमारा सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो वो अपना काम करना बंद कर देता है, और जिस वजह से जो है हम किसी डॉक्टर के भरोसे पर रह जाते हैं और एक रोग को ठीक करते हैं और कई बीमारियां अपने शरीर के अंदर घर कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, पहले के लोग बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में आप देखोगे कि प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार जरूर मिल जाएगा। हो सकता है कि मैं भी ऊपर से स्वस्थ दिख रहा हूं और अंदर से मुझे भी कहीं ना कहीं बीमारी घर कर रहा हो। कोई इसमें जो है दो मत नहीं है। वजह क्या है? वजह है दोस्तों, आज का जो हमारा खान पान हो गया है, या आज के जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो वायु प्रदूषण है, जो जल प्रदूषण है, जो ध्वनि प्रदूषण है, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जो बना हुआ एक सिस्टम है उसको अनबैलेंस करता है, और जिस वजह से जो है हमें बीमारी होता है। तो आखिर हम क्या करें? पहले के लोग ऐसा आखिर क्या करता था जिस वजह से वो लोग जो है जिसका उनका उम्र बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन हमारा औसत आयु जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। हम अपने जीवन शैली में आखिर क्या बदलाव करें कि हम पुनः पहले वाली जिंदगी में आ जाए, वह स्वस्थ शरीर, वह बलशाली शरीर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने खान पान में बदलाव करना पड़ेगा, जीवन शैली में हमारा बदलाव करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम अपने शरीर के बारे में समझें तो शरीर हमारा जो है सेल्स से बना हुआ है, अरबों खरबों सेल्स मिलकर के हमारा बॉडी बना हुआ है। तो अर्थात जो सबसे न्यूनतम इकाई है वह सेल्स है। अर्थात हमारा अगर बॉडी का सेल्स मजबूत रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो सेल्स हमारा मजबूत कैसे रहेगा? तो दोस्तों, सेल्स को जो भी जरूरत का चीज है, नेचुरली, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरली जो जरूरत का चीज है वो अगर हम देना शुरू कर दें तो सेल्स हमारा मजबूत हो जाएगा। अगर सेल्स कमजोर होता है तो फिर क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ ले। दोस्तों, जब हम कोई भोजन करते हैं, थोड़ा सा प्रक्रिया समझाता हूं मैं। जब हम भोजन करते हैं
और शरीर के अंदर जाता है, अमाशय में जाकर के वहां से पचना शुरू होता है। पाचन शक्ति वाली जो मशीन चालू होता है, हमारा बॉडी भी एक मशीन है, और यही मशीन जो है स्वयं अपने आप काम करता है। हमें सिर्फ उनको वो पौष्टिक आहार देना है, वो ऊर्जा देना है जो सेल्स को मजबूत करे। बाकी हम सेल्स पे छोड़ दे। हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा सेल्स ही है। हम खुद ब खुद अपने आप को बड़ा डॉक्टर बनने लगते हैं, जिस वजह से हमारा बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे ही हम भोजन करते हैं, अमाशय में जाता है, वहां पर भोजन पचने की क्रिया जब आरंभ होता है, तो जब भी ये प्रक्रिया आरंभ होता है तो उस पाचन क्रिया में हमारे शरीर के अंदर से फ्री रेडिकल्स पैदा होता है। अब आप सोचो, आप बोलोगे कि ये फ्री रेडिकल्स किस जानवर का नाम है, आखिर ये आया कहां से? दोस्तों, फ्री रेडिकल्स एक अनबैलेंस्ड, अनपेयर्ड सेल्स है। जब सेल्स का भी एक लिमिट है, आयु है, उस समय के बाद जो है सेल्स भी डेड होता है, और एक सेल्स, पुराना सेल्स नया सेल्स को जन्म दे करके, और पुराना सेल्स मरता है। जैसे हमारी मृत्यु होती है, उसी तरह से हमारी छोटी इकाई सेल्स का भी मृत्यु होता है। एक हेल्दी सेल्स पैदा करके जाएगा, और एक बीमार सेल्स पैदा करके जाएगा। एक मिनट के लिए मैं आपको ये कर रहा हूं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। दोस्तों, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि एक हेल्दी सेल्स को पैदा करेगा, और एक बीमार सेल्स को पैदा करेगा। तो सेल्स का एक आयु है। तो जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के क्रम में फ्री रेडिकल्स पैदा होता है। जब मसल्स जो है ना वहां पर वर्क करता है, तो अनबैलेंस्ड सेल्स जन्म लेता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। ये फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी स्वयं कंट्रोल करता है। आप पुस्तकों में सर्च मारना, फ्री रेडिकल्स क्या होता है, आप जो है गूगल पे सर्च मारना। दोस्तों, फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में नेचुरली, हम जब अभी बात कर रहे हैं, हम जब एक्सरसाइज करते हैं, जब हम किताब पढ़ते हैं, माने कोई भी शारीरिक परिश्रम करते हैं या मानसिक परिश्रम करते हैं, इन सभी क्रम में जो है फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, पैदा होता है। लेकिन उस फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी, हमारा सेल्स स्वयं कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। उसको हम खत्म नहीं कर सकते, उसको हम मैनेज करते हैं, बैलेंस्ड रखते हैं। लेकिन जब हमारा सेल्स कमजोर हो जाता है, उस क्रम में फ्री रेडिकल्स बैलेंस्ड नहीं कर पाता है। फ्री रेडिकल्स का काम क्या है? ये अनपेयर्ड होता है। वो पेयर्ड करने के लिए, अपने आप को जोड़ा बनाने के लिए, जो हेल्दी सेल्स होता है उसका इलेक्ट्रॉन को चोरी कर लेता है, मीन्स उसको भी फ्री रेडिकल्स में बदल देता है। और इस क्रम में जब हमारे शरीर, बॉडी जो है, हमारा सेल्स जो है फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल नहीं करता है, तो फ्री रेडिकल्स की संख्या शरीर में बढ़ता चला जाता है। अब ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में मूव करता है और जगह जगह इकट्ठा होने लगता है। आप लोगों का शरीर में सुन रहे होंगे ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, ये सब क्या है? ये बॉडी इंडिकेट कर रहा है आपको कि आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वो इकट्ठा हो रहा है। आप सतर्क हो जाओ, आप अपने भोजन को ठीक कर लो, आप अपने जीवन शैली को थोड़ा बदल
लो जिससे कि ये फ्री रेडिकल्स कंट्रोल हो जाए। कैंसर या ट्यूमर या किसी तरह की बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी संकेत दे रहा है। आपके स्टोन में पथरी हो जा कहीं पथरी हो जाना शरीर के अंदर, ये सब क्या है? ये बॉडी इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्री रेडिकल्स है उसकी संख्या बढ़ रही है और कृपया इसको मैनेज करें। मैनेज कैसे करेंगे? अपने जीवन शैली को बदल करके, अपने खान पान को बदल करके। आज हम अपने एडवांस्ड जिंदगी में खान पान बिल्कुल जो है ना, जो नेचुरल खान पान था उसको बदल करके बिल्कुल आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड फूड पे बहुत ज्यादा निर्भर करने लगे। प्रोसेस्ड फूड हमारे सेल्स को हेल्दी नहीं बनाता है। सेल्स जो हमें जरूरत है सेल्स को, उस सेल्स को वो सारा न्यूट्रिशंस वो नहीं देता है जो उनको जरूरत है, जिससे कि वो फ्री रेडिकल्स को बैलेंस कर सके। अब बात रहा कि अब हमें करना क्या होगा फिर फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने पहले बताया कि ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, हम इसको कभी अपनी जिंदगी में खत्म नहीं कर सकते। जब हम खाना खा रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हम पैदल चल रहे हैं, तो ये बनेगा ही बनेगा। ये डेली का प्रोसेस है, लेकिन डेली ये शरीर हमारा जो है मेंटेन करेगा। तो सबसे पहले हमें शरीर को, हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर को भरपूर मात्रा में देना पड़ेगा। अब आ गया भाई साहब कि ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट कुछ चीजों का मिक्सचर मान के चलो आप, जो हमारे डेली के खान पान में ही मिल जाता है। आप लॉट ऑफ फ्रूट्स की संख्या बहुत ज्यादा लो, कच्चे वेजिटेबल्स आप बहुत ज्यादा यूज करो, ऑर्गेनिक यूज करो। इन सभी से जो है आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है। तो थोड़ा सा मैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी परिचय करा देता हूं। बहुत सारे लोग एंटीऑक्सीडेंट के बारे में नहीं जानते होंगे। एंटीऑक्सीडेंट जो है एंजाइम, विटामिन्स और मिनरल्स के कंबाइंड मिश्रण को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट नाम दिए। अर्थात हमारे बॉडी को अगर भरपूर मात्रा में एंजाइम मिल जाए, भरपूर मात्रा में विटामिन्स मिल जाए, और विटामिन्स में खास करके विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी मिल जाए, ये भरपूर मात्रा में मिल जाए, और मिनरल्स मिल जाए। मिनरल्स हमें कुछ फ्रूट से मिलता है, कुछ वेजिटेबल से मिलता है, और कुछ हमें पानी से भी मिलता है। अब आज के समय में शहर वाले जो जिंदगी है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा एडवांस समझ करके जो है ना आरओ घर में लगवाते हैं। हमारे घर में भी लगा हुआ है, मजबूरी है। पानी में इतना अशुद्धियां है, यहाँ के पानी में हमें आरओ लगवाना मजबूरी है। खारा पानी, नमकीन पानी है। अब वो आरओ का काम क्या है? जितने भी मिनरल्स है दोस्तों, वो उसको छान करके और कूड़े में डाल दिया, पानी नीचे बह गया। अब हम जो पानी पी रहे हैं ना, सिर्फ वो प्यास बुझाने के काम में आएगा। शरीर के लिए हमारा कोई भी पोषक तत्व उस पानी के थ्रू नहीं जाता है। लेकिन अगर एक नेचुरल वाटर ले ले, जैसे झरने की पानी हो गया, बहता पानी हो गया, स्थिर पानी नहीं बात कर रहा हूं, बहता पानी हो गया, उसमें फुल ऑफ मिनरल्स, फुल ऑफ विटामिन, वो सारा चीज होता है दोस्तों, जो पहले के लोग लेते थे। तो ये एंटीऑक्सीडेंट में आपको होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट के अंदर जो है ये सारा चीज होता है। एंटीऑक्सीडेंट उसी को बोलते हैं, एंजाइम, विटामिन और मिनरल्स के कंबाइंड मिक्सर को ही एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट आपको फिर मिलेगा कहां से? दोस्तों, आप अपना खान पान को बदल दो। आप फल की मात्रा बढ़ा दो। फल जो है बिना छीले खाओ, अच्छी तरह से धुल करके। अब लोग छील करके क्यों खाते हैं आज के समय में? इतना आज के समय में फ्रॉड हो रहा है कि फल के छिलकों को, फल को चमकाने के लिए, ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा परचेज करें, उनके ऊपर पॉलिश करने लगे। अब उस पर भी जो है घपला शुरू कर दिया लोगों ने।
अब वो पॉलिश्ड किया हुआ फल कैसे खाए, तो लोग छील के खाते हैं। लेकिन आप नेचुरल फल ले जिसपे बिना पॉलिश्ड हो। चमकीला होना बहुत जरूरी नहीं है दोस्तों, फल फल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, और आप उसको अच्छी तरह से धो ले और छिलके के साथ खाएं। छिलका में फाइबर होगा जो आपके आंतों की सफाई करेगा, जो आंत में चिपका हुआ जो बैड फैट है उसको जो है वो बाहर निकालेगा मल और मूत्र के थ्रू। फ्रूट की संख्या बढ़ा दे, कच्ची सब्जियां जो है बहुत ज्यादा खाएं। आप खाना खाने से पहले पूरे प्लेट में सैलेड वगैरह का इस्तेमाल करें। ये सब चीज जो है ना आपको एंटीऑक्सीडेंट देता है। फ्रूट्स डेली 4 तरह का खाएं। आप अपने बॉडी के वेट्स का हिसाब से जो है, हर एक लोगों का जो है अलग अलग है कॉम्बिनेशन, वो मैं चार्ट अलग से जो है उस पर चर्चा करूंगा कि कितना लेना चाहिए। लेकिन मैं इतना आज के लाइव में जरूर बताऊंगा कि फ्रूट्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि फ्रूट्स और बेरीज में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, अर्थात उसके अंदर एंजाइम भी होता है, उसके अंदर विटामिन भी होता है और उसके अंदर मिनरल्स भी होता है। बेरीज में खास करके जैसे कि जामुन हो गया, आंवला हो गया, जैसे कि आपका सीबकथन हो गया, जैसे कि अंगूर हो गया, जैसे कि जितने भी बेरीज हैं दोस्तों, बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इतना ज्यादा है कि आपका इम्यूनिटी बहुत हाई हो जाता है, मैंने बहुत सुदृढ़ हो जाता है। और वो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये विटामिन मिनरल्स और ये चीज जो है ना आपके सेल्स को हेल्दी कर देता है। और जब सेल्स हेल्दी हो गया तो ऑटोमेटिक है कि आप जो है हेल्दी रहेंगे, आपका जो है फ्री रेडिकल्स जो है बैलेंस्ड रहेगा। फ्री रेडिकल्स बैलेंस्ड रहेगा तो आपको किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप डॉक्टर से छुटकारा पा सकते हैं। ये जो दवाइयां खाते हैं ना दोस्तों, ये रोगों को निकालता नहीं है, ये हमारे ब्रेन और रोग के बीच के कनेक्शन को कट करता है। जैसे कि दर्द हो गया आपके कहीं पैरों में जो है ना, कहीं दर्द हो गया, आप कोई दर्द की दवाई खा ली है, ऐसा नहीं है कि वो दर्द आपको वहां से जो है ना, जो जख्म था वो जख्म खत्म हो गया, लेकिन वो जो है ना बीच के ब्रेन और उस जख्म के बीच के कम्युनिकेशन को वो कट करता है आपकी अंग्रेजी दवाइयां, जिस वजह से वो दर्द आपका खत्म महसूस होता है। लेकिन फिर भी जो है जो जख्म है आपको जख्म रहता है, ये आपको पता है। अर्थात ये एलोपैथ मेडिसिन बीच के कम्युनिकेशन को सिर्फ कट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो जख्म है उसको भरने का काम आपकी बॉडी नेचुरली करता है। और ये नेचुरली तभी होगा जब आपका सेल्स मजबूत होगा, और सेल्स मजबूत करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए ही चाहिए। और ये एंटीऑक्सीडेंट आपको कहां से मिलेगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, ऑर्गेनिक, सुई लगाया हुआ नहीं, पॉलिश किया हुआ नहीं, ऑर्गेनिक। जितना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले। तो बहुत सारे लोगों का जो है ये भी है कि दोस्त कि हमें फ्रूट्स ओरिजिनल नहीं मिलते, वेजिटेबल्स ओरिजिनल नहीं मिलते, तो क्या करें? हाँ दोस्तों, उसके बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एक एंटीऑक्सीडेंट का जो कैप्सूल है जिसका नाम है E30 एनर्जी 30 अगर बोले तो, इसके अंदर 20 बेरी, देखिए पहले आपको शायद दिख रहा होगा, ये उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अंदर 20 तरह की बेरीज और 10 तरह के हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट, नेचुरली एक्सट्रैक्ट बना करके डाला हुआ है, कैप्सूल के फॉर्म में है दोस्तों। अब ये क्या करता है, आपको भरपूर मात्रा में जो आपके सेल्स को जरूरत है उसको, एंटीऑक्सीडेंट को ये देता है आपके सेल्स को। ये किसी रोग की दवा नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं, वही फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का सब्स्टिट्यूट इसको मान लो आप, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही है आपका। अगर आपको लगता है कि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में लाने जाएं, या मार्केट का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको जो है ऑर्गेनिक नहीं नजर आता है, तो यहां पर जो है
ये कैप्सूल काम आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक आप यूज कर रहे हो, आपको भरपूर मात्रा में मिल रहा है, तो फिर आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। आपको मेरा मकसद है कि आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिले। तो ये जो E30 है, एनर्जी 30 है, ये वीकेंड कंपनी की है। ये E30 का काम क्या है? इसके अंदर 20 बेरी और 10 हर्ब का ये एक्सट्रैक्ट निकाल करके इसके अंदर कैप्सूल के फॉर्म में डाला हुआ है। ये एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर आपको जो है आपको देता है, अर्थात इसके अंदर एंजाइम भी आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। इसके अंदर विटामिन भी मिल जाएगा, खास करके विटामिन में ई, विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा भरपूर में जो है इसके अंदर जो है मौजूद है। बहुत सारे मैंने टेस्टिमोनियल किया और लोगों को दिया, जिसका जो है जबरदस्त रिजल्ट हमारे सामने आया, तभी मैं आज लाइव आकर के आप सभी के सामने बता रहा हूं। और मिनरल्स भी इसके अंदर भरपूर मिल रहा है। तो इसका काम क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट है, आपके सेल्स को ये मजबूत करेगा। और सेल्स जब मजबूत करेगा तो अब बात रहा कि ये एंटीऑक्सीडेंट जब सेल्स को मजबूत किया तो सेल्स मजबूत हुआ तो वो फ्री रेडिकल्स को ऑटोमेटिक आपकी बॉडी कंट्रोल करेगा। अब आपके शरीर में कोई भी रोग है, उन सभी रोगों से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। हर एक लोगों का समय अलग अलग हो सकता है। किसी के शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि उनको लॉन्ग टर्म में खाना पड़े, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना। किसी के शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स अभी जो है बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड नहीं हुआ है, तो बहुत जल्दी उस रोग पे जो है ना ये वर्क करना शुरू कर देगा। लेकिन रोग पे मैं बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों? हमें रोग पे बात ही नहीं करना है। मैं फिर बता रहा था कि ये एंटीऑक्सीडेंट किसको जरूरत है। एंटीऑक्सीडेंट हम सभी स्वस्थ व्यक्ति को जरूरत है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना। फ्री रेडिकल्स कब बन रहा है? मैंने पहले चर्चा किया है, जब हम बोल भी रहे हैं अभी, तो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में जो जा रहा है। हम इस दूषित वायु में है, फ्री रेडिकल्स उससे पैदा हो रहा है। ये देखो हमारे सामने मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो किरण निकल रहा है, जो इसका आपका रेडिएशन है, वो रेडिएशन हमारे शरीर के अंदर जो है फ्री रेडिकल्स पैदा कर रहा है। तो फ्री रेडिकल्स वो ऑटोमेटिक जो है हमारे बॉडी में डेली का डेली पैदा हो रहा है, चाहे हम स्वस्थ हैं या फिर बीमार हैं। जब ये फ्री रेडिकल्स पैदा हो रहा है तो हम अभी बीमार नहीं है, तो क्या हमें बीमार होने का इंतजार करना चाहिए? बीमार होने का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें जैसे भोजन डेली जरूरत है, उसी तरह उस भोजन में ये हमें जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि उस भोजन में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हो। और अगर हम उस भोजन में एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले पा रहे हैं तो आज से हम जो है E30 कैप्सूल्स जो है लेना शुरू करें, जिससे हमारा सेल्स मजबूत हो, हमें हमारे सेल्स को भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिले और हम जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकें। हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो उम्मीद है कि अब बात रहा कि ये E30 आपको कहां से मिलेगा, तो दोस्तों इस लाइव के बाद मैं ऊपर कमेंट्स में डालूंगा, नंबर डालूंगा, या फिर अगर कोई भी व्यक्ति जो हाँ, 1 मिनट जरा इंतजार कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति जो ऑलरेडी आपका वीकेंड में जुड़ा हुआ है, उनसे आप संपर्क कीजिए और संपर्क करके आप E30 जरूर मंगा के देखिए, आप इस्तेमाल करके देखिए। और अगर आपको उसका बेनिफिट नजर आता है तो आस पड़ोस के सभी लोगों को जागरूक जरूर कीजिए, क्योंकि ये मैं इस वीडियो का बनाने का मकसद है हेल्दी विजन, हेल्दी इंडिया। मैं पूरे इंडिया को हेल्दी देखना चाहता हूं, और हेल्दी तभी रहेंगे जब आप अपने खान पान में बदलाव करेंगे। भरपूर मात्रा में आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, भरपूर मात्रा में
एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए भरपूर मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना पड़ेगा, और अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं लेते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट है हमारा E30, वीकेंड की E30 आज ही मंगाएं और इस्तेमाल करके देखें, और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि ये आपके सेल्स को जरूर मजबूत करेगा, और जिस रोग से भी अगर आप पीड़ित हैं उस रोग से निदान मिल सकता है। और अगर आप रोगी नहीं हैं, स्वस्थ हैं, तो आपकी बॉडी को और आगे बीमार नहीं हो इसके लिए जो है सुनिश्चित करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लाइव से लाभ जरूर मिला होगा। अगर लाइव मिला हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर आप अपना कमेंट्स इस लाइव के बाद जो है या अभी लाइव में कर सकते हैं। जो उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने लाइव में आकर कमेंट्स किया, और आपको समझ में आया कि E30 क्या है या हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट क्यों जरूरी है। तो मिलते हैं एक नए लाइव में नए विजन के साथ, और हेल्दी इंडिया का जो विजन है वो सिर्फ इंडिया ही हेल्दी ना हो, पूरा वर्ल्ड हमारा हेल्दी हो। मानव जाति की हेल्थ पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस मिशन में हमें लगता है कि हम लोग जरूर कामयाब होंगे। वंदे मातरम। मिलते हैं अगले लाइव के साथ। धन्यवाद आप सभी का जो आप सभी ने हमारे लाइव को इतना ध्यान से सुना।